वंशुल मित्र, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं चैतन्य अभिनव आप सबके लिए डेली 5 कार्ड्स की फ्री टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आता हूं। इसमें ही हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को हर दिन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावरफुल स्टेपिंग एंड यूनिवर्सल सपोर्टिंग। यस, तो आज आप ये देखेंगे 5 कार्ड्स की रीडिंग में कि आपके जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी पावरफुल हैं। आप उस पर डाउट ना करें और किस तरीके से वो आपको मोटिवेट करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यूनिवर्सल सपोर्टिंग, यूनिवर्स जब आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो यूनिवर्स कैसे आपको सपोर्ट करेगा वो भी आज हम देखेंगे। अपने ऊपर डाउट करना, सेल्फ डाउट करना कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जल्दी से पहला कार्ड हम देख लेते हैं, 2 कप्स। 2 कप्स कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, कोई चाहे किसी के साथ मिलके ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। यूनिवर्स उसमें आपको सपोर्ट करेगा, तो आप बिल्कुल भी डाउट ना करें। और 2 कप्स के अलावा है हमारा 2 बैंड्स। तो 2 बैंड्स भी आपको यही बता रहे हैं कि यूनिवर्सल लेवल पे जो भी आप काम करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, वो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सपोर्ट करता है और करेगा। तो अब जल्दी से 5 कार्ड्स की रीडिंग से हम देख लेंगे कि वो कैसे कैसे सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से, किन हालातों में, कहाँ कहाँ आपके लिए होने वाला है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है और आपको हम दिखाते हैं, बताते हैं आज का आपके लिए क्या सेशंस होने वाला है। तो पहला कार्ड हम जल्दी से निकाल लेते हैं। तो पावरफुल स्टेपिंग इन यूनिवर्सल सपोर्टिंग के लिए, वाओ, आपको कहीं ना कहीं है ना स्पिरिचुअल वे में, यानी आप अगर मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं तो आपको थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल लाइफ को जाना पड़ेगा। और आप अगर स्पिरिचुअल लाइफ में हैं तो थोड़ा सा स्पेस आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ को भी देना पड़ेगा। यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। वहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है। आपको डाउट नहीं करना है कि अगर मैं है ना ऐसे करूँगा तो कहीं अच्छा और बुरा तो नहीं है। तो आपको बस अपनी ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेस लेना है, यानी कि कोई भी प्रॉफिट में किसी को, जैसे मान लीजिए आपने किसी का काम किया तो वहाँ पर उसका काम आपने पूरा किया, उसको जो भी बेनिफिट हुआ है, और उसके बाद आप अपना जो भी प्रॉफिट है या जो भी आपको शेयरिंग्स मिली है उसको लेके आप आगे बढ़ जाएं। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, द हाइएस्ट प्रेस्ट। तो द हाइएस्ट प्रेस्ट कहता है कि आपको बहुत ही हाईली डिवाइन यूनिवर्सल गुरु की, मेंटोर की या फिर गाइडेंस की ज़रूरत है। और जो गाइडेंस आपको यूनिवर्सल कहीं से भी मिल सकती है, फ़ोन से, टीवी से, लोगों के बीच में से, या आप ट्रैवलिंग करते हैं यात्रा में जो लोग मिलते हैं, कहीं से भी आपको कुछ भी बेहतर मिल सकता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल डाउट ना करें। देखेंगे इसको जल्दी। एक कार्ड और है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपकी पावरफुल स्टेपिंग को बताता है, यानी कि आप भाग्य भरोसे तो रहते हैं, लेकिन भाग्य भरोसे अगर नहीं भी हैं तब भी आप जो भी स्टेप ले रहे हैं तो आप उस पर डाउट ना करें, क्योंकि भाग्य का काम क्या है, भाग्य किसी भी शेप में आपको सपोर्ट ही करेगा, आपको अलग अलग रूप में चीज़ें देता ही है। एक कार्ड और देखते हैं, द लवर कार्ड। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा जनरली है ना, हमारे जो ज़्यादातर डिसीजंस होते हैं हमारे, वो प्रेम में होते हैं, हमारे लव वंस के लिए होते हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारे शुक्र लग्जरियस लाइफ को लेकर आ रहा है। देखिए द स्ट्रेंथ कार्ड और निकल आया है, बहुत सुंदर कार्ड है। हम अपनी पावर को भी देखते हैं कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारी चीज़ें क्या हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, स्टेप्स रख रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हमें डाउट हो जाता है कि हमारी शक्तियों पर, हमारे चीज़ों पर, हमारी एबिलिटीज़ पे। तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई भी है ना स्टेप्स ले रहे हैं, यूनिवर्स उसको कंसीडर करता है। बस आप कॉन्फिडेंटली उसे लीजिए, उसमें डाउट में मत कीजिए कि भविष्य उसका क्या होगा, यानी कि फल की इच्छा ना करें। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको सपोर्ट करता है। और आप एक बार में ही कोई स्टेप्स ले रहे हैं और ये फल की इच्छा ना करें कि आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मे बी है ना आप उस चीज़ में उतने सक्सेस ना हो पाएँ, फेलियर हो जाए या चीज़ें हो जाएँ, लेकिन आप वहाँ पर बहुत बेहतर लर्निंग स्टेप्स जानते हैं और बहुत धैर्य रख के उस चीज़ों को कीजिए। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं ये कैसे पावरफुल स्टेपिंग्स हो रही हैं। यानी कि आप अगर पहले हम कार्ड देख लें 2 कप्स का, यानी कि मॉनेटरी और हमारे जो भी है ना एक्सचेंजिंग है ना, एनर्जी एक्सचेंजिंग है, हम पावर्स, कोई भी
हम जब भी जीवन में कोई यात्रा तय करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट तय करते हैं या कुछ भी सोचते हैं कि हम इसको शुरू करें, इससे हमें बेनिफिट होगा हमारे लोगों को, हम अपने लोगों को, तो वहाँ पर आप उतना ही इन्वॉल्व हों जिस चीज़ में आपको जो व्यवस्था बताई गई है। उससे ज़्यादा उम्मीद ना करें कि आप सोचें कि आप वहाँ से आपकी वो लाइफ टाइम कोई सर्विस हो गई है। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा उस तरीके से सोच के जुड़े कि आपके लाइफ में बस इतना ही वहाँ पर रोल है और इतनी ही एनर्जी एक्सचेंज है। तो आप है ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं और वो संस्था भी प्रॉफिटेबल रहती है। दूसरा अगर हम कार्ड देखें, द हाईएस्ट ट्रस्ट, तो द हाईएस्ट ट्रस्ट भी आपको जहाँ पे भी आप जुड़ेंगे, किसी भी काम में जुड़ेंगे, जो भी पावरफुल स्टेप लेंगे, वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, वस्तुएं होंगी, लोग होंगे, उनसे जो भी आपका एक्सचेंज होगा, तो वो आपको एक हाईली एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको सिखाते हैं आपकी आगे की फ्यूचर्स की लाइफ के हिसाब से, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको लर्निंग्स है ना बहुत ज़रूरी होती है कि लर्निंग्स आप वहाँ पे छूट ना जाए आपकी। और वो लर्निंग है ना कहीं आप उन लोगों के बीच में रह के ही अगले पड़ाव के लिए, क्योंकि आपने जो आज संकल्प किया है उसके लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है और वो आपको उस टाइम पर बता रहा है कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। अगर तीसरा कार्ड देखें द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य का बताता है कि आपने जो आज है ना संकल्प लिया था, उससे जो आपका भाग्य, यूनिवर्स आपको जो सपोर्ट कर रहा है, तो आप तुरंत है ना उसको जो भी अच्छी और बुरी चीज़ें या जो भी लोगों का रिएक्शंस आ रहा है उस पर एकदम से अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजंस को ना बदलें। आप धैर्य रखें और देखें कि उससे आपको क्या बेनिफिट्स, लर्निंग्स और रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। देन फिर उसके और जो प्रयास आपके द्वारा हो सकते हैं उन प्रयासों की करें, लेकिन धैर्य रख के करें। और जितना प्रयास है अपना एक बार में 100% प्रयास रखें, उसके पीछे ज़्यादा ना दौड़ें। और अगर आप ज़्यादा दौड़ते भी हैं तो आपको उसका एक लिमिटेशंस बांधना होगा कि कितना आपको रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बस पर्टिकुलर वो एक डिसीज़न ही सब कुछ नहीं हो सकता है। कभी कभी हम एक डिसीज़न को ही अपनी लाइफ मान लेते हैं। लाइफ कई सारे डिसीजन से मिलके बनती है, तो यही ऐसे ही भाग्य आपका निर्धारित होता है। भाग्य में एक डिसीजन, एक गड़बड़ी होने के कारण हम अपने भाग्य को ख़राब नहीं बता सकते हैं, या एक डिसीजन अच्छा होने से हम अपने भाग्य को बहुत अच्छा नहीं बता सकते हैं। लवर्स कार्ड की अगर हम बात करें तो लवर्स कार्ड भी हमारे जो रिलेशनशिप हैं, लव वंस हैं, उनके लिए भी हम है ना जनरली है ना पावरफुल स्टेपिंग्स लेते हैं, और ये पावरफुल स्टेपिंग्स आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो कभी कभी एंजल्स हमें ब्लेस करते हैं, यूनिवर्स हमें ब्लेस करता है जब हम किसी भी लव वंस के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, परिवार के लिए, अपने किसी भी जिसको भी हम चाहते हैं उसके लिए हम जब काम करते हैं। लास्ट में आपको स्ट्रेंथ भी है ना, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी एबिलिटीज़ होती हैं, उसको भी है ना यूनिवर्स सपोर्ट करता है, क्योंकि आप कोई भी स्टेप्स लेते हैं तो वो वही नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास्ट में आपने ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी एबिलिटीज़ पाई हैं जिसके कारण आज आप ये स्टेप्स ले पा रहे हैं। तो अपने स्टेप्स पे, अपनी पावर्स पे डाउट ना करें, अपनी स्ट्रेंथ पे डाउट ना करें। और अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल सपोर्टिंग कैसे आपको मिल रही है, तो जस्ट हम इसका बैक रिवर्स कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने दी है, तभी आज आप है ना ये स्टेप्स ले पा रहे हैं, और आगे भी यूनिवर्स आपको पावर्स देता रहेगा, तो डाउट नहीं करना है। लवर्स, लव वंस के लिए आज जो लव वंस आपकी लाइफ में हैं उनके लिए आप जो भी है ना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने वो लव वंस आपको, आपके लिए दिए हैं और आप उनके लिए कर सकते हैं, इसीलिए आपके अंदर वो डिजायर्स आ रही हैं, और वो डिजायर्स कहीं ना कहीं लव वंस की आप पूरी करेंगे, तो उस पर भी डाउट नहीं आना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहता है कि यूनिवर्सल आपकी जो भी सपोर्ट हो रही है, तो वो भाग्य के ऑलरेडी निर्धारित है, और कहीं ना कहीं है ना वो पहिया कभी भी घूम सकता है, तो आप वहाँ पर भी डाउट ना करें। हाईएस्ट ट्रस्ट आपको, यानी कि जो आपकी हायर एनर्जी है, हायर सेल्फ है, उस पर भी आपको काम करना है, वो भी आपको यूनिवर्सल सपोर्ट करता है, यानी कि आपकी हायर कॉन्शियसनेस, इंट्यूशन भी आपको हेल्प करती है, या आपके गुरु लोग भी हेल्प करते हैं। तीसरा एक लास्ट कार्ड अगर देखें तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में जुड़े होते हैं वहाँ पर उतना स्पेस रखें, और यूनिवर्सल जितना सपोर्ट वहाँ दे रहा है उतना ही आपको सोचना है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें कम ज़्यादा और ज़्यादा उलझना नहीं है, और वहाँ से अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से देखना है। तो आज कैसा लगा सेशंस पावरफुल स्टेपिंग यूनिवर्स सपोर्टिंग? आप है ना अगर ट्रेडो रीडिंग चाहते हैं तो आप फ्री ये काउंसलिंग हमारी देखते रहें और हमें बताते रहें कैसा आपको लगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। राधे राधे, श्री राधे।